हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ये कई बार हर बंदे के लिए कंफ्यूजन का एक बहुत ही बड़ा सवाल है पाइथन के अंदर। इंटरव्यू में भी कई बार ये पूछा जाता है, नौकरी लग सकती है इस क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि लोग कई बार गलत इसका आंसर करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आज एक प्रोग्राम बना के आप लोगों को डिफाइन करता हूं कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास का जो हमारी क्लास है उसका नाम रखते हैं लेट्स से मैथ्स। ओके, जो मैथ्स क्लास है दिस इज बेसिकली अ क्लास। जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने क्लास पढ़ी है। तो क्लास इज अ काइंड ऑफ आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन, इज अ टेम्पलेट। आई वुड से कि क्लास इज अ टेम्पलेट। क्लास एक ऐसा टेम्पलेट होती है जिसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एवरीथिंग जो हम यहां पर लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, दैट इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए गेट बैक टू द मेन टॉपिक, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बनाई हमने मैथ एंड देन हमने दिया अपना इंडेंटेशन मार्क। अब डिफाइन करते हैं यहां पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे आप देखो, डबल अंडरस्कोर मैंने डाला है और हम फंक्शन जो कॉल करेंगे वो होने वाला है इनिट। अब इनिट के अंदर एक हमारा जो पैरामीटर होता है वो होता है मैंडेटरी पैरामीटर जो कि है सेल्फ। उसके अलावा एक पैरामीटर मैं खुद से देने वाला हूं वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैं यहां पर आपको आगे जाके अभी डिफाइन करूंगा तो आप समझ जाएंगे। Now let's initialize one instance। सेल्फ डॉट वैल्यू से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं और ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगा यहां पे। तो अब क्या है, सेल्फ डॉट वैल्यू का यूज करके दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ एट्रीब्यूट। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम यूज करेंगे हमारा जो क्लास मेथड है। क्लास मेथड को किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए उसकी पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास मेथड की। तो यहां पे हम दे देते हैं एंटर और यहां पे हम अपने क्लास मेथड को कॉल करते हैं। देखिए क्लास मेथड को हमने यहां पे कॉल किया। अब हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर एक फंक्शन डेफ कीवर्ड का यूज करके और इसके आर्गुमेंट पास करते हैं। लेट्स से CLS रहेगा, X रहेगा एंड Y रहेगा। तो ये हमारे एलिमेंट्स आगे जो कि हम यूज करने वाले हैं क्लास मेथड में। अगेन इंडेंटेशन मार्क रहेगा और अब हम देंगे कि ये वैल्यू क्या रिटर्न करने वाला है। अभी मैं आपको एक बार समझाता भी हूं ये कि ये किस तरह से काम करता है। नाउ सबसे पहले देखिए डिफाइन अ क्लास मेथड। ओके, जो कि हमारा यहां पे ऐड है, मेथड का नाम मैंने रखा है ऐड, दैट टेक्स द क्लास। ओके, क्लास मतलब जो CLS मैंने वैल्यू दी है एंड दो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है X एंड Y, तो उनका जो सम है वो हम एज अ ऐड लेने वाले हैं जो कि हमने रिटर्न भी कराया है यहां पे वैल्यू के तौर पे। ओके, तो दिस इज नंबर 1। अब एक काम करते हैं, अब एक बनाते हैं स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास बनानी है हमें, उसके लिए हमें स्टैटिक मेथड यूज करना है। तो स्टैटिक मेथड हमने यहां पे बनाया। अब इसके अंदर हम इसका खुद का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा सबट्रैक्ट, जिसके अंदर हम वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो वहां पे आप कैसे वैल्यू दोगे, X, Y देना है हमें यहां पे सिंपल, और यहां पे देंगे एंटर, रिटर्न X माइनस Y। तो ये हमारा स्टैटिक मेथड हो गया। अब हम करते हैं अपना प्रिंट को कॉल। देखिए अब प्रिंट क्यों कराना है, ऑब्वियसली प्रिंट कराना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यहां पर यूज करना होता है। तो सिंपल अब क्या करिए, प्रिंट, और आप दे सकते हो एक मैसेज यहां पे एडिशन का। और अब आती है मेन बात, आपको कॉल करना है मैथ क्लास को डॉट, और इसको फंक्शन को आपको कॉल करना है जो कि क्लास मेथड के अंदर आपने डिफाइन करा है ऐड, और उसको आपको देने हैं दो आर्ग्यूमेंट, लेट्स से 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 30। तो ये आपका पहला आर्ग्यूमेंट आया। अब देंगे सबट्रैक्ट के लिए मैसेज डाल देते हैं सब एंड कॉमा करके हम देंगे मैथ डॉट, ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए स्पेलिंग प्रॉपर होना बिल्कुल जरूरी है, एंड 20, 10। तो यहां पे हमारा बेसिकली क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, आप अपने कोड को रन करते हैं सिंपल, एंड देन आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूं एंड देन थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देखिए एडिशन इज 10 प्लस 20 मतलब 30, सब्सट्रैक्शन 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू अगेन 10। आउटपुट आप देख सकते हो यहां पे, दिस इज योर आउटपुट। एक बार मैं दिस इज द आउटपुट। नाउ क्लास मेथड के बारे में आपको एक चीज बताता हूं। देखिए बेसिकली जो क्लास मेथड होता है, दिस अलाउ टू एक्सेस द क्लास वाया इटसेल्फ, जो कि CLS है। ओके, रादर देन एनी इंस्टेंस यूजिंग फॉर
काइंड ऑफ अ फैक्ट्री मेथड और मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन द क्लास लेवल। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको CLS यूज करना होता है। नाउ जो स्टैटिक मेथड होता है, दैट मेथड डज नॉट एक्सेस और मॉडिफाई द क्लास और इंस्टेंस, ओके, इट सिंपली परफॉर्म अ टास्क इंडिपेंडेंटली। वो कुछ भी चेंजेस नहीं करता है, सिंपली टास्क को परफॉर्म कर देता है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू गाइज। देखिए यही जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है और लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ये बेसिक एग्जांपल नहीं दे पाते। अगर अगले इंटरव्यू में आपसे पूछा जाने वाला है तो आपको ये एग्जांपल दे देना है और CLS को यूज करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली क्लास इज अलाउइंग द मेथड टू एक्सेस द क्लास, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। नाउ ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगेन इफ यू हैव एनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर माइंड की जो आपको लगता है कि रजत ये हमें कवर करना है या फिर हमें ये समझना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पाइथन की पूरी अमेजिंग प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। पूरी पॉडकास्ट सीरीज पड़ी है बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, 15 साल एक्सपीरियंस, कुछ लोग IITians हैं, देन लोग US से जॉब करके आए हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन आई वुड से if you like the video, please like, and if you like the video then I think you should subscribe to my channel also. Thank you so much.